जुड़ी हुई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। आज ही उनकी गिरफ्तारी हुई थोड़ी देर पहले और तेलंगाना हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर है अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई, उनके प्रशंसकों से जुड़ी हुई, जहां वो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अल्लू अर्जुन को कोर्ट से जमानत मिली है। पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और उस मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, हाई कोर्ट से जमानत मिल गई उनको। स्वाति पाठक जुड़ गई है। स्वाति, ये बहुत बड़ी खबर है, प्रशंसकों को भी बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि एक राहत मिली होगी जब पता चला होगा कि अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है। जी जी बिल्कुल, देखिए पहले न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए अल्लू अर्जुन को भेजा गया था, लेकिन उसके बाद सुपरस्टार के वकील ने हाई कोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए मांग की, जिस पर सुनवाई अभी हुई है और उसी में जमानत अल्लू अर्जुन को दी गई है। क्योंकि एक महिला की मौत हो गई थी, परिवार द्वारा आरोप लगाया गया था कि अल्लू अर्जुन वहां पर बिना परमिशन के पहुंचे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन जब न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेजा गया, उसके बाद तुरंत अल्लू अर्जुन के वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुनवाई हुई। वहीं से अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत कह सकते हैं मिली है, क्योंकि लगातार जो उनके प्रशंसक थे वो मायूस हो गए थे कि 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्योंकि अल्लू अर्जुन की बात करते हैं तो साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं और वहीं पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। लेकिन अब बड़ी राहत तेलंगाना हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को मिली है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी है इस वक्त स्वाति, क्योंकि लगातार ट्रेंड कर रहे हैं अल्लू अर्जुन। उनके प्रशंसक जिन्होंने भी इस खबर को सुना वो पूरी तरह सकते में आ गए। और देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, अब पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्योंकि उन्होंने भी कई आरोप लगाए पुलिस पर कि पुलिस ने उनको लंच तक नहीं करने दिया उतनी देर में। जी बिल्कुल, देखिए परिवार द्वारा आरोप लगाया गया था और केस दर्ज किया गया था। इसी वजह से आज अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी सुबह में की गई थी, क्योंकि कई लोग उसमें घायल हुए थे और बताया गया, परिवार द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि बिना परमिशन के अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंचे थे और उसी वजह से भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उनके महिला के जो बेटा 8 साल का था वो भी बुरी तरह से घायल हुआ था। इसी मामले में गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेजा गया था और उसके बाद जब वकील तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचे तो वहीं से बड़ी राहत अल्लू अर्जुन को मिली है और जमानत अब मिल चुकी है। थोड़ी देर में ही वो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118A के तहत मामला दर्ज किया और स्वाति ये गैर जमानती धारा भी थी। फिलहाल उनके निजी बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया था, क्या उनको भी जमानत मिल गई है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि अभिनेता को राहत मिली है और जो सुनवाई चल रही थी उसी में तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत अल्लू अर्जुन को दी गई है, क्योंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कुछ देर पहले ये खबर आई थी और उसके बाद अब जो जानकारी आई, चूंकि तुरंत जो सुपरस्टार के वकील हैं वो तुरंत हाई कोर्ट पहुंचे और वहीं पर अंतरिम जमानत के लिए मांग की गई, जिस पर कहा गया कि तुरंत सुनवाई हुई और उसके बाद ही अल्लू अर्जुन को जमानत दी गई है। बिल्कुल, वो जो पूरा इवेंट चल रहा था उससे जुड़ा ये मामला था। संध्या टॉकीज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो तेलंगाना हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी राहत अल्लू अर्जुन के लिए, क्योंकि वो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी फिल्म पुष्पा 2 ताबड़तोड़ कमाई के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है, बहुत बड़ा शौक था। क्योंकि अभी एक तरफ आप देख रहे होंगे कि उनकी फिल्म थिएटर पर लगी हुई है और दूसरी तरफ ऐसी खबर आ जाती है जिसमें कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की कोई उनका दोष नहीं था। और वहीं बार बार थिएटर जो प्रबंधन है वो दावा कर रहा है कि उन्होंने एक्टर की पुष्पा 2 प्रीमियर से 2 दिन पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर दी थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किए। हालांकि पुलिस का कहना है कि थिएटर ने कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन इन तमाम चीजों से इतर आज तेलंगाना हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को और डॉक्टर
फरूक खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। सर बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। ये सबसे बड़ी इस वक्त आप भी खबर सर सुन रहे होंगे, अल्लू अर्जुन को अभी कुछ ही देर पहले कस्टडी में लिया गया, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई। सर बताइए। देखिए, उनको अरेस्ट करना ही अपने आप में, अगर प्रीमियर में जो है भगदड़ मच गई तो ये तो पुलिस की लापरवाही है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इस पे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की क्या गलती है जी। तो पता नहीं वो अरेस्ट क्यों किया, वो तो क्या उसके पीछे पड़ ये बहुत बचकाना हरकत है पुलिस की। और हाई कोर्ट ने राइटली अगर बेल दी है, इंटरिम बेल दी है या बेल दी है तो राइट दी है बिल्कुल। और ऐसे मैटर्स में तो बिल्कुल अरेस्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब इसमें अगर उनकी कोई गलती होती कि उनके चक्कर में कोई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, शायद किसी की डेथ हुई, तो इसमें आप डायरेक्टली उनको वाइकेरियस लाइबिल तो नहीं बना सकते ना। जी। बिल्कुल। अक्सर सर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे मामलों में अगर किसी को अक्यूज बनाया जाता है तो क्या होता है, इजीली उनको जमानत मिल जाती है। हालांकि इस मामले में हुआ महज कुछ ही घंटों में इजीली उनको जमानत मिल गई। नहीं, अब आगे क्या होगा? जो देखिए, अब ये इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि क्योंकि वो अल्लू अर्जुन है इसलिए उनको पहले जमानत मिल गई और किसी को नहीं मिलती। ऐसे केसेस में कोई भी जाता, अब ये कितनी इफेक्टिव लीगल पैरवी है उस पर डिपेंड करता है। लॉयर्स ने इमीडिएटली मेंशन किया होगा, फाइल किया होगा, अर्जेंसी साइड की होगी, हाई कोर्ट ने सुन लिया होगा। हमारे देश में तो न्यायालय रात में 12 बजे भी खुल के मैटर को सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, मतलब इसमें जो उनकी जो लीगल टीम होगी उसने काफी इफेक्टिवली परस्यू किया होगा और तुरंत गए होंगे, और ये कोई मैटर था ही नहीं अरेस्ट होने का। जी बिल्कुल। अच्छा, धारा 105 और 118(1) का इस पे जिक्र किया गया और ये गैर जमानती धारा बताई जाती है। सर इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। ये तो देखिए, एफआईआर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, एफआईआर में एलिगेशंस क्या हैं, उन एलिगेशन से ये धाराएं बनती हैं या नहीं बनती हैं, या बहुत हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में जैसे एफआईआर की गई, उनको अरेस्ट किया गया, वैसे ही धाराएं लगा दी गई। ये सब बातें अनुसंधान का, विवेचना का विषय है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो करेगी, पर मुझे प्रथम दृष्टया ये लगता है, प्रमफेसाई जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि ये बहुत तेलंगाना की तरफ से, ये पुलिस की तरफ बहुत बचकाना हरकत थी। अब क्या वजह था, क्या कारण था, वी डोंट नो। बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा भी सकता है कि इससे एक उनको और पब्लिसिटी भी मिल गई, फिल्म आने वाली है, अभी डोंट नो क्या है। बहुत थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए भारत समाचार के साथ। गोल्डी मसाले के 100